कोई सोल्यूशन नहीं मिस्टर दुबे, आई एम सॉरी। प्रशांत का कैंसर एडवांस स्टेज पर है और ऐसे केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। साथ ही साथ कीमोथेरेपी के हैवी डोज देते हैं हम। मगर एक प्रॉब्लम है मिसेस दुबे, इस प्रोसीजर में बहुत खर्च आता है। चलिए ऐसा मानते हैं कि आपने खर्च उठा भी लिया और पेशेंट ने दर्द सह भी लिया, फिर भी हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि यह बीमारी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इस धरती पर भगवान के बाद कोई है तो वो डॉक्टर है। आप लोगों के हाथों से भी चमत्कार होते हैं। कोई तो उपाय होगा, कोई उम्मीद की किरण। मैं अपने बेटे को इस तरह से तिल तिल करके मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। आज ही माँ यहाँ से हताश होकर नहीं जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरे बेटे की जान बच सकती है। मिसेस दुबे, एक रास्ता है। जी डॉक्टर, जल्दी बताइए। किसी भी ऑप्शन में 1% भी चांस है तो हम दोनों तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर, मेरी पत्नी की सेहत पर कोई भी बुरा असर नहीं होना चाहिए, प्लीज डॉक्टर। देखिए, ये ऑप्शन तो मैंने लास्ट मीटिंग में ही आरती जी को बता दिया था कि अगर ये अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सर्जरी हो सकती है जिसमें कि यूट्रस को वापस उसी जगह पे पुश कर दिया जाता है, मगर ये बहुत ही पेनफुल होती है। और आपकी वाइफ ने कहा था कि ये हर दर्द सहने को तैयार हैं। बट मिस्टर सिंधिया, उस स्टेज तक भी हम पहुंच सकते हैं या नहीं, ये अगले 3 हफ्तों में ही डिसाइड हो पाएगा। 3 हफ्तों में? डॉक्टर वो कैसे? अबॉर्शन 9th वीक तक हो सकते हैं और आरती जी की प्रेगनेंसी अभी 6 वीक की हुई है। अगर अगले 3 हफ्तों में ये अपनी हेल्थ कंडीशन सुधार लेती हैं, यानी कि इनका बीपी और हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाता है विद प्रॉपर डाइट के साथ, आपकी प्रॉपर देखरेख के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ, तो इनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी दूर हो जाएगा और बच्चे की ग्रोथ भी ठीक तरह से होने लगेगी। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर सिंधिया, आप प्रॉमिस करते हैं कि आप इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे? जी डॉक्टर। गुड। देखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। आरती जी, स्माइल। आपको अंश ने हैप्पीनेस देकर यहाँ पे भेजा था ना, और देखिए खुशी की झलक भी दिख गई। बच्चे जो दिल से दुआएं देते हैं ना, वो कभी खाली नहीं जाती, समझिए? इसीलिए स्माइल दीजिए। चलिए दीजिए। दिल है ना, ये दिल है
अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमें सब मंजूर है डॉक्टर। इन दैट केस मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। जी। प्रशांत के कोई भाई बहन? जी नहीं, प्रशांत हमारी इकलौती औलाद है। प्रशांत मैरिड है? जी। तो फिर उनकी मिसेस कहाँ है? उनको तो यहाँ होना चाहिए। जी वो प्रशांत के साथ नहीं रहती है। देखिए, ये सारे पर्सनल सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रशांत से जेनेटिकली कनेक्टेड अगर किसी भी क्लोज रिलेटिव का बोन मैरो से मिलता है तो हमें प्रशांत के इलाज में एक उम्मीद नजर आएगी। डॉक्टर हमारा बोन मैरो ले लीजिए। देखिए, आप लोग इमोशनल मत होइए। प्रॉब्लम यह है कि पर्टिकुलर एज के बाद बोन मैरो सेल्स डीजनरेट होते हैं, इसलिए इस केस में आप लोगों का योगदान हमारे कोई काम नहीं आएगा। प्रशांत और उसकी वाइफ की कोई संतान? एक बात तो बिल्कुल साफ है मिस्टर दुबे, प्रशांत का अपना अंश ही उसको जीवन दान दे सकता है। मेरे ख्याल से ये रास्ता भी आप लोगों के लिए बंद है। लगता है प्रशांत की कोई संतान नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, प्रशांत का अपना बेटा है, अंश। पहली पत्नी से हुआ बेटा। ओह, दैट्स अ गुड न्यूज। क्या आप अंश को यहां ला सकते हैं? आप लोग अंश को यहां ले आइए, बाकी बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जी जरूर। ओके डॉक्टर, चलें? जी। एक्सक्यूज मी। ये क्या कह दिया आपने? कैसे लाएंगे आप अंश को यहाँ? क्या कहेंगे आरती, यश जी और सिंधिया परिवार से? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस बात के लिए राजी होंगे? उन्हें राजी करना होगा शोभा। सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अगर प्रशांत की जान बचानी है तो हमें अंश को यहां लाना होगा। अंश प्रशांत का खून है। अब अंश का बोन मैरो ही हमारे प्रशांत को जीवन दान देगा। तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया? अब चाहे जो हो, जैसे हो, अंश को यहां लाना ही होगा। अब तुम ही बताओ क्या करना है। हे ईश्वर, ये मुझे किस उलझन में डाल दिया है? एक तरफ मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है, अगर मैं उससे बचाने की कोशिश करती हूँ तो दूसरी तरफ अभी अभी फिर से बसा मेरी बहू का घर खतरे में पड़ जाएगा। मैं करूँ तो क्या करूँ? तो थोड़ी देर आराम कर ले, मैं जूस लेके आती हूँ।